जय हिंद साथियों, देखिएगा मॉर्निंग की बहुत अच्छी अपडेट है। आपके जिनका पेपर जो है वो 23 तारीख को है, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में उन दोनों शिफ्ट के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए। ये आपके सामने एडमिट कार्ड है, देख लीजिएगा। यहाँ ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एडमिट कार्ड है ये आधार प्रमाणित है। मतलब कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था उस टाइम पर इन्होंने अपना आधार कार्ड लगाया था। ठीक है, ये देख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। आगे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर सबसे पहले आपको पंजीकरण नंबर देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको आपका जो रोल नंबर है, कैंडिडेट का पूरा नाम है, उसके बाद में आपका जो गृह जनपद है वो कौन सा है। अच्छा जी, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, लिंग एंड परीक्षा केंद्र का जो कोड है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपके जो सेंटर का नाम है, जैसे ये देखो गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज सुंदर नगर कानपुर के अंदर है, पेपर है ये, एंड सुंदर नगर कानपुर नगर ये इसका कोड है। मतलब पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको पहुँचना है और इस जगह जो है वो आपका फ़ोटो यहाँ पर दिखेगा साफ साफ। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये जो पेपर है वो 23 तारीख को है, पहली पाली में है और परीक्षा केंद्र का जो टाइम है, आपका जो परीक्षा चालू होगा वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इसके बाद में हाजिरी जो लगेगी स्टार्ट होगी, यानी कि आप गेट पर पहुंच जाएंगे 8 बजे का टाइम, गेट 8 बजे से चालू हो जाएगा 9:30 बजे तक, और आपका जो पेपर है वो 10 बजे से चालू होकर के 12 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको दिशा निर्देश बता रहा हूँ कि गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी के परीक्षा के सम्मिलित होने के लिए मूल आधार कार्ड लाना ज़रूरी है, आधार कार्ड आप लेके आना। ठीक है, यह प्रवेश पत्र बस टिकट रूप में मान्य होगा। विवरण निर्देश संख्या D6 में अंकित है। चलिए अब D6 देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप बस का इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पर ये किस तरह से आपके लिए जो है वो हेल्प करेगा। पहचान की पुष्टि के लिए लिखा गया है, देखो फोटो पहचान पत्र के आधार कार्ड आपको लेके जाना है। उस पर जो है 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में, और कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं होगा। मतलब आधार कार्ड आपको लेके ही जाना है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये ज़रूरी है। वैध अनमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे देख लीजिए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कौन कौन सी दिशा निर्देश हैं। आपको देखो बोल रखा है परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा और आधार कार्ड वेरीफाई होगा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक और आंखों की फ़ोटो ली जाएगी एंड फोटोग्राफ साथ में लिया जाएगा। पहचान पत्र न मिलने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ने दिया जाएगा। यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही जो है वो मान्य होगा। केवल निर्धारित अभ्यर्थियों को ही उनके संबंधित टाइम स्लॉट पर ही आपको जाना है। किसी भी परिस्थिति में शिफ्ट तिथि केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में कम से कम एक दिन पहले या परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने का पता लगा लें ताकि परीक्षा के समय पर केंद्र पर आसानी से पहुंच सके। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड में उल्लेखित गेट क्लोजिंग समय, मुख्य द्वार ओपनिंग समय, मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश वर्जित होगा। टाइप सी में देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं ये। ऑफलाइन OMR शीट पेपर होगा, 1200 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1500 जो है वो पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.50 अंक काट लिया जाएगा। OMR आपका जो OMR शीट है वो आपको नीले और काले पेन से ही जो है वो भरना है। ठीक है, ले जाना, अच्छा सा पेन ले जाना। उत्तर बदलने के लिए किसी व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो भर गया वो भर गया। OMR उत्तर पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश, ये यूपी पुलिस की वेबसाइट है। उनको सलाह दी जाती है अभ्यर्थियों को कि वे स्वयं इस जानकारी से अभिज्ञ रहें। OMR उत्तर पत्रक या उपस्थित पत्र में भरते समय कोई भी जो है वो त्रुटि न हो, इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। अब देखो बस वगैरह के लिए जो बात हो रही थी वो देख लीजिएगा, D में देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड
फोटो आईडी प्रूफ, पारदर्शी नीला या काला वॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, इरेजर, जेल पेन को पूर्णतः वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ये देख लीजिएगा। कोई भी स्टेशनरी का सामान, मोबाइल, बटुआ, चश्मा, कोई भी खाने की खुली चीज़ें, ठीक है, पेजर, हेल्थ ब्रेड, कुछ भी नहीं लेके जाना है। आगे देख लीजिएगा। यदि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाएं, ठीक है। सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देख लीजिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी आवंटित सीट बदलता हुआ या परीक्षा केंद्र के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह पर कागज इधर उधर एक्सचेंज करता गया पाया गया तो परीक्षा से उसे वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक जारी निर्देशों का पालन करना होगा। तो ये सारे दिशा निर्देश हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यह जो एडमिट कार्ड है वो यह प्रवेश पत्र मूल फोटो पहचान पत्र के साथ बस टिकट के रूप में मान्य होगा, मतलब आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा हेतु अपने प्रवेश पत्र के अलावा 2 छाया प्रति यानी फोटोकॉपी अपने पास रख लें। एक जो प्रति है वो परीक्षा केंद्र के जनपद तक की बस यात्रा, दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत वापसी यात्रा के लिए बस कंडक्टर को आपको देनी होगी, जो आप पूछ रहे थे। आगे देख लीजिएगा। यूपीपीआरपीवी परीक्षा को पुनः निर्धारित करने के अधिकार सुरक्षित रखता है। ओके, खत्म। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में यूपी पुलिस का ही निर्णय, जो भर्ती बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। दलालों और नौकर, देखो कितनी बढ़िया चीज़ लिखी है कि दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। आगे देख लीजिएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं और ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जिन का पेपर सिर्फ 23 तारीख को है, फर्स्ट या सेकंड डज नॉट मैटर, लेकिन आपका अगर 23 तारीख को उन्हीं का एडमिट कार्ड निकलेगा, बाकी अन्य डेट वाले विद्यार्थी प्रयास ना करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।